बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाई होल डीएनएस को। ये पाई होल डीएनएस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, यूज केसेस क्या हैं, आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। पाई होल हमारे पास डीएनएस सिंक होल टेक्नोलॉजी है जो कि आपके घर के मुख्तलिफ डिवाइसेस को अनवांटेड कंटेंट से प्रोटेक्ट करता है विदाउट इंस्टॉलिंग एनी क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने इंस्टॉल नहीं करना क्लाइंट साइड पे, हमारे नेटवर्क पे इंटरनेट की साइड से। यहाँ पे हमारे पास वैन की ट्रैफिक है और यहाँ पे हमारे पास लैन की ट्रैफिक है, और लैन साइड से हमारे मल्टीपल यूजर्स मुख्तलिफ वेबसाइट्स को एक्सेस करती हैं। उन वेबसाइट्स पे एड्स भी है, बहुत सारे मालवेयर्स के लिंक्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास एडवेयर्स भी हैं, रैंसमवेयर्स भी हैं, यहाँ पर अननेसेसरी कंटेंट भी मौजूद है और हमारे यूजर्स की तरफ से ट्रैफिक जा रही है। और हमने अपनी बैंडविड्थ को, अपने इंटरनेट को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना है बल्कि सेव भी करना है। बैंडविड्थ सेव करना मींस अपनी कॉस्ट को सेव करना, अपने अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बैंडविड्थ ही हमारी आईएसपी की एक्चुअली जो सेल का जो प्रोडक्ट है, सेल का, वो हमारे पास बैंडविड्थ ही है। और दूसरी तरफ हमारे पास हमारे क्लाइंट की सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। अब इन दोनों, ये दोनों जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपको पाई होल डीएनएस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे इसके फीचर्स, सबसे पहले आपके पास वर्ल्ड वाइड नेटवर्क जो एड्स हैं उसे ब्लॉक करता है। और ऑल डिवाइसेस, इसमें ना सिर्फ आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल्स, आपके स्मार्ट टीवीज, आपके टैबलेट्स, आपके जितने भी हमारे होम गैजेट्स हैं, आप उस पर ही डिप्लॉय कर सकते हैं। डीएनएस की क्यूरीज को मॉनिटर कर सकते हैं, हम लॉक कर सकते हैं, कस्टम ब्लॉक लिस्ट बना सकते हैं, व्हाइट लिस्ट बना सकते हैं। मुझे एक वेबसाइट को इमीडिएट ब्लॉक करना है तो हम उसे अब पाई होल में इमीडिएट यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं अपने डिवाइस में। बजाय इसके कि अभी तक हमने जितने भी डीएनएस से रेलेवेंट लेक्चर्स देखे थे, हमने क्लाउड फेयर से लेकर, हमने नेक्स्ट डीएनएस से लेकर, हमने ओपन डीएनएस को भी डिस्कस किया, हमने गूगल के डीएनएस को भी डिस्कस किया। सारे जितने भी डीएनएस हैं ये आपके पास इंटरनेट की बैंडविड्थ को यूज करते हुए ये फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड होती हैं। आपको इंटरनेट पे वो बैंडविड्थ यूज हो जाएगी। यानी एक क्यूरी किसी यूजर ने, फॉर लेट सपोज हमने यहाँ पे फेसबुक को ब्लॉक करना है, फेसबुक को ब्लॉक करना है। अब फेसबुक हमारे पास लेट से नेक्स्ट डीएनएस पे आपने ब्लॉक कर दिया, या ओपन डीएनएस पे ब्लॉक कर दिया, या हमारे पास क्वाड 9 पे से ब्लॉक किए, तो ये क्यूरीज तो डेफिनेटली इंटरनेट पे तो जाएगी, ये बैंडविड्थ तो यूज होगी। वहां से फिर रिप्लाई इसके पास आएगा नहीं आएगा, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन हमारे पास जो बैंडविड्थ है आपकी वैन की, वो डेफिनेटली यूज हो गई। क्यों ना हम अपने ही नेटवर्क में एक ऐसा डीएनएस रख लें जो कि हमें सिंक होल की फैसिलिटी प्रोवाइड करे। सिंक होल क्या होता है ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक यूजर हमें चाह रहा है कि मुझे facebook.com, अब अपने डीएनएस से पूछते हैं facebook.com, डीएनएस कहता है हाँ बिल्कुल डीएनएस facebook.com है, उसकी आईपी कोई भी 00 आईपी भेज दी उसने, फेसबुक की 00 आईपी है। तो सिंक होल मीन्स आपको इस तरह का कोई रिप्लाई इस आईपी पे नहीं मिलने वाला, वो आपके पास वेबसाइट अन एक्सेसिबल आ जाएगी, डीएनएस एरर आ जाएगा कि फेसबुक तो एक्सेसिबल नहीं है आपके डीएनएस के तरफ से। तो सिंक होल हम अपने ही नेटवर्क में, बजाय इसके कि आप क्लाउड के किसी सर्विसेज को, जो कि मोस्टली पेड भी हैं, और अगर पेड नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आपकी बैंडविड्थ तो जरूर यूज होगी, तो हम अपने ही आईएस, अपने ही होम नेटवर्क के अंदर ये फैसिलिटी, ये इस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं कि हम अपने व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की, यहाँ पे हमने डीएनएस की क्यूरीज हमने डिप्लॉय कर दी अपने डीएनएस में। लाइट वेट एंड ओपन सोर्स, आपके पास एक रेस्पबेरी पाई बहुत ही छोटा सा हार्डवेयर है, बहुत ही मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन के साथ मार्केट में अवेलेबल होता है। इसमें कुछ पोर्ट्स होती हैं, यानी नेटवर्क की पोर्ट है, एचडीएमआई की पोर्ट है, इसमें वाईफाई का ऑप्शन भी मिल जाता है, यूएसबी की ऑप्शन मिल जाती है, और एक पावर का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको। और सिंपल से एक बोर्ड होता है, आप इसमें भी कुछ एमबीज की ये फाइल होती है पाई होल की, आप इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे अपने नेटवर्क के साथ अटैच कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। और ओपन सोर्स है, कोई भी कॉस्ट आपको इस सॉफ्टवेयर के लिए पे नहीं करनी। वर्क विद राउटर्स लाइक माइक्रोटेक, मोस्टली आगे बात किया और डिसीजन में जो भी ही फायरवॉल या राउटर है आप उसके साथ इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिक्योर डीएनएस का ऑप्शन है इसमें, आप क्लाउड फेयर के साथ डीएनएस और एचटीटीपीएस हम डिप्लॉय कर सकते हैं इसमें। यूज केसेस देख लेते हैं। यूज केसेस हमारे पास होम नेटवर्क सिक्योरिटी, जैसे मैंने बताया, ये ना सिर्फ मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे, आपके टीवी पे और डिफरेंट एप्लीकेशंस को ये कंट्रोल कर सकता है।
प्रोटेक्ट फ्रॉम फैमिली फ्रॉम malicious domains। आपके यूजर हमारे मोस्टली बच्चे जब भी किसी गेम खेल रहे होते हैं वहां पे बहुत सारे ऐड आ रहे थे। अक्सर तो हमारे मोबाइल भी उन्हीं एड्स की वजह से हैक भी हो जाते हैं ऑलमोस्ट। यानी इतना वो इटरेटिंग है, इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि लास्ट में मोबाइल को फॉर्मेट करना पड़ता है इन्हीं एड्स की वजह से। तो अपने नेटवर्क होम नेटवर्क को हम सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह ऑफिस इंटरप्राइज नेटवर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस लिए? इंटरनेट के यूजेज को कंट्रोल करने के लिए, हम अपनी बैंडविड्थ को मैनेज करने के लिए और इसे कंट्रोल करने के लिए। डेफिनेटली बैंडविड्थ में बहुत मायने रखती है यहाँ पर। मॉनिटर डीएनएस ट्रैफिक सेंट्रली, हमारे पास सेंट्रल लोकेशन पर डीएनएस की ट्रैफिक सारे लॉग्स यहाँ जनरेट हो रहे हैं, हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, यूजर की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि ऑडिटिंग और हमारे कंट्रोल और मैनेजमेंट पर्पस के लिए जरूरी है। आईएसपी लेवल पे हमें डिप्लॉय करना है डीएनएस फिल्टरिंग लेयर्स और इन्फोर्स पॉलिसी अक्रॉस वीलैंस, डिफरेंट वीलैंस पे हमने बैंडविड्थ की कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए हमने इसको पाई होल डीएनएस को डिप्लॉय करना है। इंटीग्रेटेड माइक्रोटेक फायरवॉल रूल्स, हम अपने नेटवर्क में देख चुके हैं कि हमारे माइक्रोटेक पे जो हमने डीएनएस मेंशन किया है, मैं चाह रहा हूँ मेरे सारे जितने भी यूजर हैं भले वो डीएनएस अपना चेंज कर लें, तो यहाँ तो डीएनएस हमने जो इन्फोर्समेंट लगाई है वो डीएनएस उसी डीएनएस की तरफ वो क्यूरी जाएगी। यूजर डीएनएस चेंज कर भी लें, गूगल का डीएनएस रख लें, 888 रख लें, क्लाउडफेयर का रख लें, 11 रख लें, चेंज कर भी लें, यहाँ माइक्रोटेक पे उसे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके पाई होल्स डीएनएस सर्वर की तरफ। लैब के लिए डेमोस्ट्रेट डीएनएस अटैक्स एंड प्रिवेंशन, इसके लिए हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। टीच डीएनएस फिल्टरिंग एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, अभी हमारे लेक्चर में भी हम डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए होल को यूज कर रहे हैं। इससे पहले अंडरस्टैंड कर लें कि इसका फंक्शन कैसा है, लुक एंड फील कैसा है, डिप्लॉयमेंट किस तरह है। आज के अब फर्दर लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।